अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको पाकिस्तान से यूएस से लेके जाऊँगी अपने साथ। आज रात 12 बजे मेरी फ़्लाइट है, फ़्लाइट है 4 o'clock, लेकिन मैं 12 बजे घर से निकल जाऊँगी क्योंकि 2-3 घंटे पहले जाना इज़ द बेस्ट। और ये दोपहर का टाइम था और घर वाले सभी जो थे वो थोड़े से अपसेट हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, और किसी का भी कुछ ख़ास मूड नहीं था कि उठकर कुछ खाना शाना बनाया जाए। तो मैंने कहा चलो हम लोग बाहर चलते हैं, मूड को फ्रेश करते हैं और कुछ मज़ेदार सा खा के आते हैं। और हम लोग आ गए थे जी बुंदू खान में, और मुझे ये बहुत ज़्यादा मज़े की इनकी डिश लगी थी, बहुत अच्छा। वैसे भी यहाँ का खाना जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई इनकी न्यू डिश थी। मैंने अपनी तरफ से शाशलिक मंगवाया था, लेकिन ये शाशलिक जैसा ही था, लेकिन स्वीटेंड नहीं था। और उसके बाद खाने के बाद दिल कर रहा था कि जी मीठा भी हो जाए, तो हम लोगों ने किचन कुजीन से बजाय के पूरा एक केक लें, तो सभी ने अपनी अपनी पसंद की जो पेस्ट्रीज थी वो ले ली। और ये जो पेस्ट्री थी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और मैंने कहा चलो जाते जाते किचन कुजीन का जो केक है उसकी चलें एक पेस्ट्री ही इंजॉय करते जाएँ। और वहाँ पर जाकर तो किचन कुजीन जो है वो मिलने नहीं वाला। और उसके बाद फ़्लाइट में जाने से पहले मैं अपने घर से ही जो खाना वगैरह है वो खा के जाती हूँ, क्योंकि मैं प्लेन का खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है और मुझे सूट भी नहीं करता। और ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे मटन के कीमे के नान। और आप देखिए इनकी जो लेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी और अच्छी खासी उसकी क्वान्टिटी थी। वरना अगर यूजुअली कीमे के नान खाएँ तो उसमें नान ही नान होता है और जो कीमा होता है वो ड्राई नान होता है, लेकिन ये जो था ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। और अभी हम लोग आ चुके हैं जी एयरपोर्ट पे, और मैं तकरीबन पूरे 12:30 बजे एयरपोर्ट पे थी। और यही टाइम जो है वो बेस्ट रहता है कि आप टाइम से एयरपोर्ट पे आ जाएं, ताकि आपको जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा ना मिले और आप इजीली रिलैक्स होकर अपनी जो बोर्डिंग है वो करवा लें। और वैसे भी अभी इस टाइम पर कोरोना का भी जो है वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि आपको बोर्डिंग के टाइम पर अपनी जो कोरोना रिपोर्ट थी वो पूरी की पूरी एक पेपर पर रिटर्न करके उनको देना थी, फिर वो आपको अलाउ करते थे फ़्लाइट के लिए। और जब बेबी साथ हो तो फिर ये सब जो प्रोसीजर है ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन एयरपोर्ट का जितना भी स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा काइंड रहा मेरे साथ, और काफ़ी बहुत ज़्यादा बल्कि मेरे लिए हेल्पफुल रहा। और जहाँ कहीं भी मैं परेशान हो रही थी तो कोई ना कोई मेरी मदद के लिए जो है वहाँ पर आ गया, और उन्होंने मेरा सामान वगैरह पकड़ लिया। और मेरे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेबी था, और मैं ईज़िली जो है अपनी सीट पर बैठ गई। और इनके जो एयर होस्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे सभी। और उन्होंने भी प्लेन में जैसे ही मैं आई तो उन्होंने फ़ौरन से जो मेरा हैंड कैरी था और मेरा शोल्डर बैग था वो उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने कहा आप सिर्फ बेबी को पकड़ लें। और उन्होंने मुझे लाकर मेरी सीट पर खुद ही मेरी सीट भी बल्कि खुद ही ढूंढी, और उन्होंने फिर मुझे मेरी सीट पर लाकर बिठा दिया, और मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और अभी फाइनली हम लोग अपनी सीट्स पर आकर बैठ चुके हैं, और अभी टाइम आ चुका है जी हमारे टेक ऑफ का। और बस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिल में डर भी लगता है कि अल्लाह पाक खैरियत और आफियत के साथ हमें जो है हमारी कंट्री में हमारे घर में पहुँचा दे। और रात के टाइम ये व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वीडियो कैमरा से इतना ज़्यादा जो क्लियर है वो नहीं आया, बट रियल में जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और वैसे भी मैं जब भी कभी ट्रैवल करूं तो मैं एक विंडो की जो सीट है वो लाजमी लेती हूं। और बस जैसे ही जो प्लेन है वो थोड़ा सा चला है और रायन साहब जो हैं वो स्टार्ट हो गए, कभी खड़े होना है कभी बैठना है, और इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको परेशान करना है। और बस मैंने सोचा कि चलो इसको जो है वीडियो मूवी लगा देती हूँ, कार्टून मूवीज़। और सबसे अच्छी बात ये कि प्लेन में आपको सारी ही जो मूवीज़ की कलेक्शन है वो सब मिलेगी, बच्चों की एंटरटेनमेंट की भी। किड्स मूवीज़ इतनी ज़्यादा थी, और यहाँ पर मैंने रायन को वो लगा दी, और अभी जो है वो सुकून से बैठकर और अपनी किड्स मूवी एंजॉय कर रहा है। और उसके तकरीबन 1 आवर के बाद ही यहाँ पर हमारा जो मील है वो आ चुका था। और मैं वैसे तो घर से खाना खा कर आई थी, मैंने तो बिल्कुल खाना नहीं खाना था, लेकिन मैंने रायन के लिए उन्होंने जब मुझसे मील का पूछा तो मैंने कहा मैंने तो नहीं लेना है, लेकिन मुझे अपने बेबी के लिए जो है वो मील चाहिए है, और अगर आपके पास राइस की कोई आइटम है तो वो आप दे दें, या चिकन की। तो उसने मुझे ये पूरी मील दे दी कि आपको इसमें से जो भी चाहिए आप वो ले लें। और यहाँ से जी मैंने अपने बेटे को जो है राइस खिला दिए, और अब वो खाना वगैरह खा कर और दोबारा से जो है एक्टिव हो चुका है माशाल्लाह से। और मैंने साथ ही में यहाँ पर वीडियो लगा ली, एंड बिलीव मी कि सारा दिन जो है इतना ज़्यादा बिजी गुजरा, और इस टाइम पर इतना ज़्यादा आप रिलैक्स होते हैं और आपका दिल करता है कि बस मैं जल्दी से जो है सो जाऊं। क्योंकि जब भी आपको कभी फ़्लाइट लेना होती है तो उससे पहले इतने ज़्यादा काम होते हैं, लाइक अपनी पैकिंग होती है, सबसे मिलना होता है, और फिर कोई ना कोई बाहर की एक्टिविटी होती है। लाइक मेरा तो बहुत ज़्यादा जो आज का डे है वो बिज़ी गुजरा। और उसके बाद रायन को मैं वॉशरूम में ले आई थी, इसका मैंने यहाँ पर ड्रेस चेंज करवाना था, और साथ ही में इसका जो डायपर है वो भी चेंज करवाना था, और अपना भी मैंने यहाँ पर फेस जो है वॉश कर लिया।
और फ्रेश हो गई अपने नेक्स्ट ट्रैवल के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम था वो था जी हमारी लैंडिंग का टाइम। और अभी सुबह की 6:30 हुए थे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू लग रहा था यहाँ से सारा। और यहाँ का जो हमारा ट्रैवल था वो 3 घंटे लगे थे मुझे लाहौर से दोहा आने में। और अब 3 आवर्स का ही मेरा दोहा में जो था वो स्टे था। और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मेरी 13 to 14 आवर्स की जो फ़्लाइट है वो दोहा से अमेरिका जाएगी डायरेक्ट। और एयरपोर्ट पर ये जो 3 आवर्स का स्टे है ना, ये आप यकीन करें कि पता ही नहीं चलता कि ये जो 3 आवर्स हैं ये कहाँ चले गए। आपको प्लेन से उतरते और अपना गेट नंबर ढूंढते ढूंढते ही इतना टाइम हो जाता है कि आपको 3 आवर्स जो हैं वो इसी सब में ही गुजर जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और वहाँ पे एक और बहुत अच्छी आपकी हेल्प हो जाती है कि वहाँ पे आपको ट्रॉलीज़ मिलती हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था कि यहाँ पर जो है आपको ट्रॉली अवेलेबल है। स्ट्रॉलर्स का तो मुझे पता था कि स्ट्रॉलर्स जो हैं आपको मिल जाती हैं, लेकिन ट्रॉलीज़ भी मिल जाती हैं ये मुझे नहीं पता था। और ट्रॉली जो है आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है, क्योंकि उसमें आपका हैंड कैरी भी आ जाता है, आपका शोल्डर बैग भी आ जाता है। और मैंने भी अपना सारा सामान यहाँ पर रख दिया और अभी मैं पहुँच चुकी थी जी यहाँ जहाँ से मेरी बोर्डिंग होनी थी। और इस टाइम पर बिलीव मी कि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड थी और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं दुआ कर रही थी कि जल्दी से प्लेन आ जाए और मैं जल्दी से प्लेन में बैठ जाऊँ। और बस मैंने तो बैठते साथ ही जो है वो सो जाना है। लेकिन जैसा आप सोचते हैं कभी कभी वैसा नहीं होता और मेरे साथ भी वैसा नहीं हुआ। जब प्लेन एक्चुअली टेक ऑफ करता है तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी होता है। मेरे भी कान बंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। और थैंक गॉड इस टाइम पर मेरा जो बेबी है वो सो चुका था और इस वजह से मैं रिलैक्स थी कि चलो बेबी जो है वो सुकून से सो गया। अगर बच्चे जाग रहे हो तो इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होते हैं। और जैसे यहाँ से आपका जो प्लेन है वो फ्लाई करता है और वो टर्न लेता है तो साथ ही में ओशन स्टार्ट हो जाता है। और ओशन का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोहा के करीब ही अभी आगे एक जगह आएगी, वो माशाल्लाह से बहुत प्यारी जगह है। और ओशन को सामने से खड़े होकर व्यू करना और ओशन को अप साइड से व्यू करना, बिलीव मी बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट व्यू है। और अभी भी आप देखें कि ओशन को जब आप ऊपर से देखें तो आपको ओशन के अंदर सारे पहाड़ और पूरी एक दुनिया आबाद है समंदर के अंदर भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और समंदर के अंदर नीचे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, पहाड़ है, लेकिन जब आप इसको सामने से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। लेकिन ऊपर से सही में पता चलता है कि इसके अंदर भी पूरी एक दुनिया आबाद है। और ये देखें, एक ये शहर इन्होंने पूरे का पूरा समंदर के अंदर ही बना दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और अभी मेरे ख्याल से ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ इनके मैप्स जो हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था मुझे तो। ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, जो भी बनाया आई डोंट नो ये जगह क्या है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं ये जो खूबसूरत सा व्यू है ये ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें, इस तरह लग रहा है जैसे कि कोई पेंटिंग लग रही है, जैसे कि पेंटिंग की हुई है पानी के अंदर, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कोई शहर यहाँ पर जी तामीर हो रहा है। और उसके बाद आप बात करें अगर इनसाइड व्यू की, तो यहाँ पर रायन जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से सो रहा है। और मेरे पास 1 2 3 सीट्स थी, जिनमें से बीच से स्टैंड मैंने निकाल दिया है, तो अब वो 2 जो सीट्स हैं उनको मैंने बेड बना के यहाँ पर सुकून से रायन को लिटा दिया है। अपने भी मैंने शूज़ उतार दिए हैं और अब मैं पाँव ऊपर करके और इजी और रिलैक्स होके बैठ के आराम कर रही हूँ और साथ साथ मूवी इंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद अभी ये टाइम था ब्रेकफास्ट सर्विंग का। एक्चुअली मैंने एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि काफ़ी सारी मुझे टेंशन हो रही थी। मुझे था कि मैं अपना गेट नंबर पहले टाइम से ढूंढ लूँ, क्योंकि बच्चा मेरे साथ है और 3 आवर्स का पता भी नहीं चलता। और आई थिंक यही बेस्ट होता है कि आप सबसे पहले अपना जो गेट नंबर है वो ढूंढ लें, और जब आपको पता चल जाए कि आपकी बोर्डिंग कहाँ से होनी है तो उसके बाद आप कुछ खाने पीने की तरफ जाएँ। और जब मैं अपनी बोर्डिंग की जगह पर पहुँची तो उसके बाद फिर दोबारा मेरा कुछ भी जाकर और स्पेशल खाने के लिए जाने का जो मूड है वो नहीं हुआ, क्योंकि भूख भी कुछ ख़ास नहीं थी। तो खैर जी, मैंने कुछ नहीं खाया था और यहाँ से भी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही लेके और वो खा लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने की इंजॉय एक मूवी। और यही एक ऑप्शन आपके पास रह जाती है प्लेन में कि आप जो है मूवीज़ देख देख के अपना जो टाइम है उसको पास करें। और नींद वैसे मुझे क्या, खैर किसी को भी प्लेन में इतनी कंफर्टेबल जो नींद है वो नहीं आती है, और बच्चे ही हैं जो सो जाते हैं, बड़े भी वैसे सो जाते हैं यूजुअली, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ तो एक्साइटमेंट की वजह से नहीं आ रही थी, और दूसरा ये था कि छोटा बेबी साथ था और मुझे ये था कि अगर मैं सो गई और मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ और अगर मेरी नींद पक्की हो गई तो बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो मैं
अपने सामने स्क्रीन देख रही हूँ, ये वो स्क्रीन है जहाँ से आप प्लेन का यानी कि बाहर का जितना भी सारा व्यू है, सामने से, नीचे से, दाएं बाएं से, आप सारा जो है इस स्क्रीन पर बैठकर और व्यू कर सकते हैं। और मैं साथ साथ वो भी व्यू कर रही थी और विंडो से भी व्यू कर रही थी। और अभी रायन जो है वो उठ चुका था और अभी यहाँ पर वो जो दोबारा से है वो फ्रेश हो चुका था। और इस टाइम मैं बस दुआ कर रही थी कि जल्दी से यूएस से आ जाए, क्योंकि आप बैठ के भी ना और थक जाते हैं। और अभी बस हमारी जो है लैंडिंग होने वाली थी। हमारा आ चुका है जी यूएस से, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जितना रियल में खूबसूरत है और जितना सामने से खूबसूरत है, उतना ही माशाल्लाह से ये ऊपर से भी खूबसूरत है। और जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके डाउन साइड पर जो है वो जा रहा था, क्योंकि अभी टाइम था जी हमारी लैंडिंग का। और सारा ही मैंने आपको यूएसए की जो लैंडिंग है वो सारी दिखाई है। इस वजह से थोड़ा सा जो क्लिप है वो लंबा हो सकता है, लेकिन आपने देखना ज़रूर है। और ये भी देखें लाइक कितनी बड़ी बड़ी समंदर में खूबसूरत सी चट्टानें, पहाड़, और मुझे बहुत ज़्यादा, बिलीव में, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और पहले भी खैर मैं करती थी, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे जो है वो डबल मज़ा आ रहा है। और एक ये बहुत मज़े का सीन लगता है जब आपका सारा जो जहाज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी के ऊपर होता है। दिल में एक डर भी होता है, लेकिन खैर अल्लाह हिफाजत करे, होता है ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं है, लेकिन बस दिल में जो है एक डर सा होता है। और अभी फाइनली जी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे और अभी आ चुकी थी मैं यूएस से। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। और इस टाइम पर मैंने इससे पहले ख़ुद भी रेडी हो गई थी, फेस वॉश किया, थोड़ा सा तैयार हुई, और उसके बाद अपने बेटे को भी यहाँ पर मैंने जो है फ्रेश कर दिया था, क्योंकि अभी था लैंडिंग का टाइम। और यहाँ पर एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ़ और सिर्फ सामान लेने में ही टाइम लगता है। और आने का ये होता है कि आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचना होता है, लेकिन जब आप किसी भी जगह पर पहुँच जाते हैं तो बाहर निकलने में आपको बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं लगता है, और आप जल्दी ही अपना सामान जो है वो लेकर और यहाँ से फ़ारिग हो जाते हैं। और ये देखेंगे मैंने बिल्कुल करीब से जो है सारा व्यू दिखाया है। और मैं न्यूयॉर्क JFK से उतरी थी, मेरी लैंडिंग वहाँ पर हुई थी, और मैं हमेशा वहीं से ही आती जाती हूँ। और अभी जो है जी हम पहुँच चुके हैं यूएस से, और अब आपसे मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा जो ट्रैवल है वो अच्छा लगा होगा। मैं वीडियो और ज़्यादा डिटेल से भी बनाती, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि छोटा बेबी साथ था, और इतनी ज़्यादा डिटेल जितनी मुझसे हो सकी वो मैंने बनाई। और जो अगर आपकी विश के मुताबिक नहीं बनी तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और अगर कोई कंप्लेन होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर बना दूंगी। और मुझे सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अब मैं आगे आपको अपने साथ यूएस से घुमाने वाली हूँ। और जिनको वीडियो अच्छी लगी हो तो वो लोग लाइक ज़रूर कर दें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मुझे लेने आधा घंटा पहले ही आ गए थे फ़्लाइट टाइम से, और अभी वो पहुँच चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम सुकून से अपनी पुरसुकून गाड़ी में बैठकर और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से रास्ते में खाना खाएँगे और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाएंगे जी घर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत और आफियत के साथ हम लोग यूएस से पहुंच चुके हैं। और अब मैं करूंगी रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ टायर्ड। और आपसे होती है कल मुलाकात, तो कल का और मेरे अगले सारे जो व्लॉग्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।